Hello friends, I am Biswajit. Today we discuss some more questions on the chapter Applications of Trigonometry. In the last video we have discussed 5 important questions. In this video we will discuss 5 important questions from number 6 to 10. In next videos we will discuss 20 questions. Let us start. क्या है कि ये जो क्वेश्चंस है बहुत इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, तो आप सबको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। एक एक करके मैं यहाँ पे बताता हूँ कैसे इजी हो जाएगा आपके लिए। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, an aeroplane at an altitude of 1200 meters finds that 2 ships are sailing towards it in the same direction. The angles of depression of the ships as observed from the aeroplane are 60 degree and 30 degree respectively. Find the distance between two ships. An aeroplane at altitude. Let the aeroplane here है, यहाँ पे aeroplane 1200 मीटर दिया है. Let the point be A and B. This is the ground point. Ground का point A है, तो ये क्या है 1200 मीटर. 1200 मीटर ऊपर है एरोप्लेन. क्या है टू शिप्स. ए फर्स्ट शिप है, ए सेकंड शिप है. क्या दिया है सेलिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन. एंगल ऑफ डिप्रेशन एज ऑब्जर्व फ्रॉम द एरोप्लेन. यहाँ पे एरोप्लेन है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हो जाएगा 60 डिग्री. जो नियरर है यहाँ से क्या होगा 60 होगा. ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा 30 डिग्री. देखो एरोप्लेन एट एन ऑल्टीट्यूड दिस वन फाइंड्स टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन. एंगल ऑफ डिप्रेशन शिप्स एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एरोप्लेन. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. तो हमको क्या निकालना है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स निकालना है. एरोप्लेन इधर है, एंगल ऑफ डिप्रेशन दैट मीन्स हम ऐसे ट्राई करते हैं. ये जो एंगल है 60 होगा, सो ये हो गया 60. एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है एरोप्लेन का. सेकेंड ये जो है ये एंगल क्या दिया है 30 डिग्री दिया है, तो ये हो गया क्योंकि एक ऑल्टरनेट एंगल से इक्वल होगा. पहला लाइन ड्रॉ कर दिए कि हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यहाँ पे. तो अभी हमको निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स. तो हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है. देखो 2 राइट एंगल फॉर्म हो गया. एक लिखो सी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे डी लिख देते हैं. ABC एंड ABD आर 2 राइट ट्रायंगल्स. अभी क्या करना है फर्स्ट राइट ट्रायंगल दोनों राइट ट्रायंगल में दे दिया है P दे दिया है. तो पहले क्या करना है इन ट्रायंगल ABC. देखो ABC ट्रायंगल लेते हैं पहले. ABC ट्रायंगल में P दे दिया है, हमको B निकालना है. तो क्या करेंगे tan 60 डिग्री. tan 60 हो जाएगा क्या P/B. P क्या है AB/AC. दैट इम्प्लाइज tan 60 क्या होता है √3 होता है. AB कितने दिया है 1200 और AC हमको निकालना है. ठीक है. दैट इम्प्लाइज अभी देखो AC इक्वल टू ये क्या हो जाएगा इधर आ जाएगा, AC इधर आ गया, तो 1200 डिवाइडेड बाय √3. अभी हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं. तो क्या होगा 1200 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 3. तो ये आ जाएगा कितना 3 से 400 √3 आ जाएगा. AC आ गया 400 √3. ओके. अभी क्या करना है, ये तो फर्स्ट ट्रायंगल हो गया. सेकंड ट्रायंगल लेते हैं ABD. इन ट्रायंगल ABD देखो ABD ट्रायंगल ये क्या है बेस है AD, ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल दे दिया. तो क्या पुट करते हैं tan 30 डिग्री. tan 30 हो जाएगा तो P AB, B कितना है AD. दैट इम्प्लाइज tan 30 कितना होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB दे दिया है हमको 1200 दे दिया है 1200 डिवाइडेड बाई AD हमको पता नहीं बट ए आ गया. क्या AD क्या होता है AC प्लस CD. दैट इम्प्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू 1200 डिवाइडेड बाय 400 √3 प्लस CD.
अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 400√3 प्लस सी डी इज इक्वल टू 1200√3, दैट इम्प्लाइज सी डी इक्वल टू 1200√3 माइनस 400√3, ये आ गया 800√3। क्या दिया है, सेंटीमीटर मीटर में दिया है तो मीटर ले लो, तो सी डी आ गया कितना 800√3। अभी यहाँ पे √3 का वैल्यू 1.732 पुट करने से भी पॉइंट में आ जाएगा, तो ये हो गया आंसर, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ओके, राइट इट डाउन। सेकेंड क्वेश्चन, टू पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट एंड ऑन आइदर साइड ऑफ ए रोड which is 100 meter wide, either side of a road two pillars, ये दिया है 100 meter wide, the angle of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road। यहाँ पे एक पिलर है, इक्वल हाइट दिया है, यहाँ पे एक पिलर है, इक्वल हाइट दे दी है, हाइट इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। The angles of elevation of the top of two pillars are 60 degree and 30 degree at a point on the road। सपोज रोड में एक पॉइंट ले लिए, यहाँ पे ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे क्या हो गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द टू पिलर्स, एक दिया 60 डिग्री और एक है 30 डिग्री। ओके, तो 90 डिग्री पॉइंट लेते हैं ए बी, यहाँ पे लेते हैं सी, यहाँ पे डी। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पिलर्स है 60 and 30 एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। Find the position of the point between the pillars and the height of the pillars। height of the pillar निकालना है, position that means A से distance है, E ले लो इसको, E पोजिशन A से कितने डिस्टेंस में और E B से कितने डिस्टेंस में, ये निकालना है। तो पहले हमको क्या करना है, देखो ये तो डिस्टेंस कुछ दिया नहीं है, डिस्टेंस कुछ दिया नहीं है ऑन द रोड टू पिलर्स, तो पहले क्या करते हैं, देखो ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए सी ई ट्रायंगल में पुट करते हैं tan 30 डिग्री। ओके, tan 30 क्या हो जाएगा, ए सी डिवाइडेड बाई ए ई, दैट इम्प्लाइज tan 30 क्या है 1/√3 इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई ए ई। क्लियर, तो ये आ गया ए सी डिवाइडेड ए सी आ जाएगा ए सी इक्वल टू ए ई डिवाइडेड बाई √3। ओके, ए सी आ गया ए सी ए ई बाई √3। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बी डी एस सी के साथ इक्वल है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं ए ई बाई √3 बी डी, तो ए सी हो गया बी डी के साथ इक्वल है। नहीं, अभी क्या करना है, सेकंड ट्रायंगल लेते हैं, सेकंड ट्रायंगल, क्योंकि 100 मीटर दे दिया है। सेकंड ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल बी डी ई, ट्रायंगल बी डी में tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 क्या होगा, P बाई बी, बी डी डिवाइडेड बाई ई बी, दैट इम्प्लाइज tan 60 √3 इक्वल टू बी डी ई बी। अब देखो बी डी क्या हो गया, बी डी इक्वल टू ई बी √3, और √3 भी हम इसको लिखते हैं √3 ई बी। ओके, देखो बी डी हो गया ए ई बाई √3, यहाँ पे बी डी है √3 ई बी, इक्वेशन 1 लिख दो, अब इक्वेशन 2, दोनों इक्वल है। फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिल गया, बी डी इक्वल टू, बी डी क्या है √3 ई बी, और बी टी किसके साथ इक्वल है, इक्वल टू ए ई बाई √3। ओके, अभी देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं दोनों को, 3EB इज इक्वल टू ए ई, तो 3EB इक्वल टू ए ई आ गया। अभी क्या है, ए बी क्या है, ए बी इक्वल टू क्या है, ए ई प्लस ई बी। ए ई कितना है, ए ई 3EB है प्लस ई बी, दैट इम्प्लाइज 4EB। देखिए जो 4AB EB है, कितना दिया है ए बी 100, तो यहाँ पे हम 100 पुट कर सकते हैं, 100 इक्वल टू क्या आ गया 4EB, तो EB इक्वल टू
100/4 इक्वल टू आ गया 25 मीटर। क्या आ गया? ई भी आ गया 25 मीटर। देखो ई भी 25 मीटर आ गया था, टोटल कितना है? 100 है, तो ए आ जाएगा 75 मीटर। क्लियर? तो हमको पता चल गया जो ई पॉइंट है ए से कितने डिस्टेंस में? 75 मीटर में। ई बी से कितने डिस्टेंस में? 25 मीटर में। आ गया हमारा बिटवीन, देन में निकलना है क्या? फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट आ गया। हाइट ऑफ ईच प्लेयर, हाइट निकालना है, AC या BD जो भी निकाल सकते हैं। देखो BD निकालना है, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। यहाँ पे पुट करते हैं BD इक्वल टू √3 इंटू EB। EB का वैल्यू कितना है? 25, तो आ गया 25√3। तो हाइट ऑफ दी पिलर्स आ गया, दोनों पिलर सेम है, तो हाइट ऑफ द पिलर आ गया 25√3। क्लियर? और जो ये डिस्टेंस है 75, एक है 25 मीटर। क्लियर? राइट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए विंडो 50 मीटर हाई अबव द ग्राउंड इन ए स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन द टॉप ऑफ द फुट एंड अनदर हाउस ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए स्ट्रीट 30 डिग्री एंड 40 डिग्री रेस्पेक्टिवली। Okay, from a window 15 meter high above the ground in a street, the angles of elevation and depression of the top and foot of the another house on the opposite side. यहाँ पे विंडो है, ओके हाई, ये क्या है? विंडो यहाँ पे तो 50 मीटर हाइट है above the ground. The angle of elevation and depression the top and foot of the another house. वह हाउस इधर है, ऑपोजिट में, इसके ऑपोजिट में हाउस। ओके, टॉप एंड बॉटम, तो यहाँ से इसका टॉप यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये पहला लाइन इसके साथ टॉप एंड बॉटम। बॉटम मीन्स यहाँ से एलिवेशन एंड डिप्रेशन। टॉप को एलिवेशन है यहाँ पे, एलिवेशन एंड डिप्रेशन टॉप होता है 30 डिग्री एलिवेशन है ऊपर, और डिप्रेशन कितना है? 45। ए जो एंगल है इसके साथ इक्वल है, ये 45 डिग्री है, तो डिप्रेशन ए भी 45 डिग्री। क्लियर? वही नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी एंड ई। देखो क्या निकालना है? सो दैट द हाइट ऑफ द हाउस इज, हाउस का हाइट निकल। ए दिया है विंडो कितना हाइट में? 15। यहाँ से जो हाउस है ऑपोजिट में, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 और एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 है, तो यहाँ पे 45 आ जाएगा, क्यों? ऑल्टरनेट एंगल से। तो अभी क्या करना है? ए 50 मीटर यहाँ पे ड्रॉ कर ले परपेंडिकुलर, तो ए हो गया 15, ए हो जाएगा 15 मीन्स EC 15 हो गया। तो पहले हम डी को एक्स लेते हैं। ओके, अभी देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री क्या होगा? P/B, AB/AC। दैट इम्प्लाइज tan 45 क्या होता है? 1 इक्वल टू AB कितना दिया है? 15/AC। दैट इम्प्लाइज AC इक्वल टू 15, AC आ गया 15, AC आ गया, AC 15 आ गया, तो ये पैरेलल है 90 डिग्री है, तो ये हो गया 15। क्लियर? ये भी हो गया 15 मीटर। अभी क्या करना है? इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल BDE में tan 30 डिग्री इक्वल टू DP/B DE/BE। दैट इम्प्लाइज 1/√3 इज इक्वल टू D कितना x है और B कितना है? 15 आ गया था, 15। दैट इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इक्वल टू x को 15 इधर ले लो, तो 15/√3। अब इसको रैशनलाइज करते हैं, 15 इंटू √3/√3 इंटू √3 3, तो ये आ गया 5√3, x आ गया 5√3। ओके, ये कितना है? 15 है। तो क्या पूछा है? शो दैट द हाइट ऑफ द ऑपोजिट हाउस इज, ऑपोजिट हाउस 23.66, √3 का वैल्यू दे दें 1.732, तो यहाँ पे √3 का वैल्यू पुट करते हैं 5 इंटू 1.732, तो आ जाएगा 8.660। देखिए 8.660
देन देखो ए वाला कितना है 15, तो हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस, अपोजिट कितना है सी डी इज इक्वल टू सी ई प्लस डी ई। सी कितना है 15 प्लस डी कितना आ गया, एक्स को डी लिए थे हम, यहाँ पे डी आ गया 8.660, तो आ गया 23.660 तो दिया, ठीक है। तो ये मीटर आ गया, जीरो काट देते हैं राइट साइड में। तो फिर हो गया द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस इज 23.66। ओके, राइट इट डाउन। तो पहले हमको क्या करना है, अच्छे से ड्रॉ करना है। क्वेश्चन को पढ़ के कैसे ड्रॉ होगा, पहले आपको ड्रॉ ठीक से हो गया तो ठीक से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप व्हिच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। तो वाटर लेवल यहाँ पे 10 मीटर, ओके, यहाँ पे वो खड़ा है। वाटर लेवल तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो पहले वाटर लेवल है यहाँ पे 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। क्या है, क्या हो, ही ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ ए हिल एट 60 डिग्री, एंगल ऑफ डिप्रेशन एट द बेस ऑफ द हिल। ओके, तो सपोज हिल यहाँ पे है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन हिल इज 60 डिग्री, ओके, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन द बेस ऑफ द हिल, बेस ऑफ द हिल इधर है, तो बेस ऑफ द हिल ये जो है ये दिया है 30 डिग्री हो गया, ए भी हो गया 30 डिग्री। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल से ए डिप्रेशन दिया है तो यहाँ पे हो गया 30 डिग्री। तो अभी हमको लेते हैं ए हो गया बी, इसको सी लेते हैं, डी ई। ओके, नेमिंग पहले अच्छे से नेमिंग कर लेना। देन क्या पूछा है आगे 30, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। शिप यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ द हिल हमको ये निकालना है, फ्रॉम द शिप एंड हाइट ऑफ द हिल, हिल का हाइट निकालना है। ओके, तो पहले क्या करना है, देखो ये 10 मीटर है तो ये भी होगा 10 मीटर नहीं। अभी देखो ये जो ट्रायंगल बन गया ये 90 डिग्री है। क्या ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल बी सी डी ये 30 डिग्री है, तो हम क्या निकालना है पहले, सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू पी। देखो यहाँ पे 90 है, ये बेस हो गया, एक इसको सही लिख देते हैं, बी सी डी ए 90 है, 30 लिए पी बाई बी ए होगा नहीं, बी सी डी ट्रायंगल tan 30 इक्वल टू बी डी बाई सी डी। tan 30 कितना है 1/√3 इज इक्वल टू बी डी कितना दिया है 10 बाई सी डी, दैट इम्प्लाइज सी डी इक्वल टू 10√3। सी डी आ गया 10√3। ओके, तो डिस्टेंस देखो आ गया है हमारा, क्या पूछा है, कैलकुलेट डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। शिप से हिल का डिस्टेंस है, शिप से हिल का डिस्टेंस आ गया, एंड हाइट ऑफ द हिल, हाइट ऑफ द हिल निकालना है। देखो अभी क्या करना है, कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल सी डी ई ट्रायंगल लेते हैं, tan 60 पुट करते हैं, tan 60 क्या होगा, tan 60 P डिवाइडेड बाई B, डी ई बी कितना है, सी डी क्या है 10√3, दैट इम्प्लाइज √3 इक्वल टू डी ई बाई 10√3, दैट इम्प्लाइज डी ई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10√3 इंटू √3, 10 इंटू 3 30, तो डी ई आ गया 30 क्या मीटर में दिया है, 10 मीटर दिया है, मीटर में दिया है, इसे मीटर में, तो डी ई आ गया 30 मीटर, ये दिया है 10 मीटर। तो हाइट ऑफ द हिल इज इक्वल टू, देखो डी प्लस बी डी 30 प्लस 10 इक्वल टू 40 मीटर। क्लियर, दैट इज आंसर। ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द शिप, हिल का डिस्टेंस शिप से, और ये हिल का हाइट। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन फ्रॉम ए पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए जेट प्लेन, सपोज प्लेन इधर है, ग्राउंड, ये जेट प्लेन है, क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दिया है। लेट द पॉइंट ए, दिस बी, दिस इज सी।
और क्या दिया है एंड द डिप्रेशन सॉरी आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड्स द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड मीन्स यहाँ पे 30 सेकेंड में इतना कवर किया तो ड्रा कर लो, इसको एक्सटेंड कर लो। ओके, अभी क्या आ गया 30 सेकेंड में इतना डिस्टेंस को कवर किया। ए बी सी दे दो, नेमिंग कर लो, यहाँ पे डी दे दो, यहाँ पे ई ले दो। देखो पहले प्लेन यहाँ पे था, 30 सेकेंड में यहाँ पे आ गया तो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं। दैट मीन्स इतना डिस्टेंस को कवर किया। क्लियर? ओके, 30 सेकेंड में एंड एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा चेंजेस टू, ये हो जाएगा 30। पहले कितना था, यहाँ पे था तो 60 था, जब यहाँ पे आ गया तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 30 डिग्री। ये तो जेट प्लेन इज फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट हाइट ऑफ 3600√3 मीटर। तो ये हाइट था 3600√3, ये भी सेम हाइट है 3600√3 मीटर हाइट में। वैसे क्या करते हैं, मूव करते हैं, फ्लाई करते हैं, फ्लाइंग। फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन। स्पीड ऑफ जेट प्लेन मीन्स 1 आवर में कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा, हमको निकालना है। पहले देखो ये जो है ट्रायंगल, एक डायरेक्ट ट्रायंगल हो गया ए बी सी और एक डायरेक्ट ट्रायंगल क्या हो गया ए ई डी। ये दोनों से कंपेयर करके किसको कैसे निकालना है, पहले ए बी निकालेंगे देन ए ई निकालेंगे तो आ जाएगा। देखो इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में 60 दिया है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपन ए बी। क्लियर? तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है। बी सी तो दे दिया है 3600√3, ए बी लिखो। अभी क्या हो गया, ए बी को इधर ले आओ, √3 को इधर ले आओ, 3600/√3 अपन √3 तो कैंसिल, तो आ गया 3600 मीटर। क्या आ गया, ए बी आ गया 3600 मीटर ए बी। क्लियर? अभी क्या करना है, ए ई डी इन ट्रायंगल ए ई डी ट्रायंगल में क्या लिखना है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू tan 30 लेंगे तो P/B हो जाएगा, DE अपन AE। देखो ए हो गया 1/√3 इक्वल टू DE 3600√3 है। ओके, डिवाइडेड बाई AE। अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, AE इक्वल टू 3600√3 इंटू √3, ए आ गया 3600 इंटू √3 सॉरी इंटू 3 √3 इंटू √3 3 गया 10800 मीटर। क्या गया, AE आ गया। क्लियर? देखो AE आ गया 10800 मीटर, AB आ गया 3600 मीटर। तो हमको निकालना है BE। तो BE क्या होगा, BE इक्वल टू AE माइनस AB। AE है 10800 माइनस AB है 3600। अब इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7200 मीटर। देखो BE का जो डिस्टेंस है आ गया 7200 मीटर। तो क्या दिया है पहले, वो क्या है 30 सेकेंड में, देखो दिया है 30 सेकेंड आफ्टर फ्लाइट ऑफ 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में क्या करता है वो, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर करने के लिए 30 सेकेंड्स लेते हैं। सी से डी, सी डी किसके साथ इक्वल है, बी के साथ इक्वल है। तो बी को कवर करने के लिए उसको 30 सेकेंड्स टाइम लेगा, और 30 सेकेंड्स टाइम लेगा। तो 7200 मीटर कवर करने के लिए उसको चाहिए 30 सेकेंड्स। ओके, सो इन 30 सेकेंड्स it covers 7200 मीटर इन 1 सेकेंड। क्या होगा, 7200 बाई 30 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो अभी हो जाएगा 240 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में लगेंगे तो क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर करेंगे तो 18/5, क्योंकि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड करेंगे तो 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी देखो 5 4 8, अभी 18 8 या 4 14 86 क्या हो गया किलोमीटर पर आवर।
तो ये क्या हो गया, ये आ गया स्पीड, फाइंड द स्पीड ऑफ द जेट प्लेन, तो ये आ गया स्पीड ऑफ द जेट प्लेन. राइट इट डाउन. Friends, we have already covered 10 questions in 2 videos. In next 2 videos, we will cover another 10 questions. Total 20 questions. So please watch the video till the end. Practice more to get the good marks in the board exam. Thank you. Keep smiling. God bless you.